यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और नया, एक और जानदार शानदार सा सेशन, जहां पर हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन के कुछ बहुत ही शानदार सवालों की। कुछ ऐसे सवाल जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील कराएंगे अगर आपको आते होंगे तो, राइट। एक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि अब एग्जाम आने ही वाला है गाइस। आज 8 तारीख हो चुकी है, 8 है आज, है ना, 3 अट्ठे हैं आज। और इसके बाद अब आपके पास तकरीबन 13 दिन बचे हैं, है ना। 13 दिन बचे हैं तो 2 हफ्ते बचे हैं और कोशिश यही रहेगी कि आपका जो एग्जाम है वो इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से पहले तो कंडक्ट होना चाहिए, और उसके बाद जब वो कंडक्ट हो जाता है तो पूरी श्योरिटी है कि एग्जाम इस बार आपका क्लियर करवा के ही मानेंगे। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। क्या मेरी आवाज आप सभी तक बाबुलंद पहुंच रही है गाइस? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है चल रही है और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहां पर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। सो आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं और कहानी को स्टार्ट ऐसे करेंगे कि सबसे पहले VVP, वॉइस वीडियो एंड PPT के बारे में जनता मुझे बताएगी कि क्या वो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या नहीं। एवरीबॉडी इन दी कमेंट सेक्शन गाइस, शाबाश। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस। ओके, वेरी वेरी वेल डन। तो आज ना थोड़ा सा हम स्पीड टेस्ट लेने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम थोड़ा सा स्पीड टेस्ट लेने वाले हैं। स्पीड टेस्ट का मतलब है कि मैं आपको बहुत तेजी से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और हम आज बहुत ही ज्यादा 15 सेकंड देंगे आज हम आपको पोल में, और यहां पर तकरीबन 20 क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर्स आपने मुझे देने हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हायर एजुकेशन के हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। चाहे वो आपका, अगर मैं शुरू से करता हूं, चाहे वो आपका एंशिएंट एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी NEP हो, है ना, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटीज हो, ओके, चाहे वो जितना भी हायर एजुकेशन का पार्ट है वो सारा का सारा यहां पर कवर होने वाला है। तो क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? गिव मी अ लाउड यस इन द कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी। गिव मी अ लाउड यस इन द कमेंट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन। चलिए, सो कहानी को स्टार्ट किया जाए बिना किसी देरी के। और पहला सवाल, ओके भैया अटेंडेंस मार्क कर देना, है ना, अटेंडेंस मार्क कर देना ताकि आप सभी लोगों तक मुझे पता लग सके कि क्लास में कितने बच्चे थे। अटेंडेंस मार्क कीजिएगा जल्दी से। ओके गाइस, तो आज का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार: द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच डायनेस्टी। सर +2 के लिए ये सवाल है। बैक टू बैक सवालों के जवाब मुझे आपसे चाहिए होंगे और हम ये कोशिश करेंगे, जी हां, और हम ये कोशिश करेंगे कि आप इन सवालों को गलत ना करें। 15 सेकंड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शुरू होते हैं अब। चलिए गाइस, शाबाश। 15 seconds, my dear students, everyone, quickly. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, रूलर का नाम भी बताना भैया मेरे को, है ना, 15 सेकंड में रूलर का नाम भी बताना है गाइस, एवरीवन। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। ब्रिलियंट आंसर्स गाइस, वेरी गुड, ब्रिलियंट आंसर्स गाइस, वेरी गुड। और इसका राइट आंसर है, जी हां, पाल डायनेस्टी। रूलर का नाम 78% पीपल आर करेक्ट, है ना। रूलर का नाम क्या था कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखेंगे। टाइम पीरियड क्या था? तकरीबन 783 से 820 CE, 783 से 820 CE। और रूलर की बात मैं अगर करता हूं तो धर्मपाल जो थे वहां के रूलर थे ऑफ पाल डायनेस्टी, जहां पर जो है इंडियन यूनिवर्सिटी विक्रमशिला एस्टैब्लिश्ड की गई थी। गिव मी अ लाउड यस इन द कमेंट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। पहला सवाल, सुपर परफॉर्मेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विक्रमशिला एस्टैब्लिश्ड बाय पाल एम्परर धर्मपाल 783 to 820 CE। चलिए, विच एंशिएंट इंडियन स्कॉलर, जी हां, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सा भैया, कौन सा इंडियन स्कॉलर इज नोन फॉर राइटिंग द ग्रामर ऑफ संस्कृत नोन एज अष्टध्यायी? यस, जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर की। ओके ओके, जल्दी से, ओके जल्दी से। यहां पे मैं पोल चला रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सवाल आप तक मैं पहुंचा पाऊं। विच एंशिएंट इंडियन स्कॉलर
is known for writing the grammar of Sanskrit known as Ashtadhyayi? Come on guys, waiting for your answers. Yes. Okay. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही खूबसूरत. ओके, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही. संस्कृत जैसा कि आप लोग जानते हैं, जी हां, राइट आंसर है इसका. ओके, अष्टध्यायी, यस, राइट आंसर है इसका. दिस इज सी पार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. और यहां पर 100%, 96%. जी हां, पाणिनि जो थे, इनके पास जो है एक ग्रामरियन थे, बहुत ही रीनोन्ड ग्रामरियन थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा के ऊपर कि संस्कृत किस तरीके से बोली और लिखी जानी चाहिए, इसके ऊपर जो है एक किताब लिखी इन्होंने, अष्टध्यायी. और उसका सारा का सारा श्रेय जो है पाणिनि को जाता है, द ग्रेट ग्रामरियन ऑफ दैट टाइम, राइट. चलिए, अष्टध्यायी, अ संस्कृत ट्रीटीज ऑन ग्रामर रिटन इन 6th to 5th century BC by the Indian grammarian Panini. This work set the linguistic standards of classical Sanskrit. कि संस्कृत का लेवल क्या होना चाहिए, संस्कृत किस तरीके से बोली जानी चाहिए, लिखी जानी चाहिए, ग्रामरियन एक ग्रामर के तरीके से संस्कृत का एक पूरा का पूरा जो है इन्होंने ध्यान रखा. सो अष्टध्यायी is a book written by the popular grammarian of that time, Panini, that tells you about the linguistic standards of the classical. Yes, ये तक्षशिला के स्कॉलर थे. स्टैंडर्ड्स फॉर क्लासिकल संस्कृत. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस. सवाल 2 हो गए और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत तगड़े तरीके से ये निकाले होंगे. भैया कौन सी यूनिवर्सिटी में थे ये पाणिनि? चलिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे ये पाणिनि? कम ऑन एवरीवन, जी कमेंट सेक्शन गाइस, एवरीवन. चलिए, मैं अगले सवाल पर चलूंगा. ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर नेक्स्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. सवाल नंबर अगला, विक्रमशिला was established by which ruler? सर अगेन +2. यहां पर चाहिए सर 100%. अभी अभी बात हुई है इसकी, यहां पर चाहिए. मुझे नहीं पता रहा आगे ये क्वेश्चन है. आई नीड, यस एब्सोल्युटली. तक्षशिला. अच्छा, तक्षशिला है कहां पर? कमेंट सेक्शन. कम ऑन, तक्षशिला है कहां पर? कमेंट सेक्शन गाइस, एवरीबॉडी. ओके, चलिए. सो अशोका, हर्षा, धर्मपाल या चंद्रगुप्त 2? राइट आंसर्स आने चाहिए सभी बच्चों के. और मैंने चला दिया है पोल, और मैं उम्मीद करूंगा कि आंसर्स नहीं रुकेंगे बॉस. ओके, शाबाश शाबाश, राइट आंसर्स, कम ऑन एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन. रावलपिंडी पाकिस्तान में है तक्षशिला यूनिवर्सिटी. एब्सोल्युटली करेक्ट यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड. अभी अभी बताया इसके बारे में, है ना, अभी अभी बात की है हमने. तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, पाल रूलर, पाल डायनेस्टी के रूलर जिनका नाम था धर्मपाल, है ना, जिनका नाम था धर्मपाल, इन्होंने बनाया था. एंड वी आर गेटिंग हाउ मच? 94%. यार क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, यहां पर तो 100% आना चाहिए था. यस, एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही जवाब दिया है. विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाय द रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी. 8-9 सेंचुरी के आसपास की बात है. Besides Nalanda, it was one of the most famous centers of learning. It is one of the most important centers of Buddhist learning in India, the Pal Empire. Yes, absolutely, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत. अगर मैं बात करूंगा जी, क्या विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाय द पाल डायनेस्टी, धर्मपाल 8-9 सेंचुरी के आसपास की ये बात है. नालंदा के अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था, यहां पर बुद्धिस्ट लर्निंग दी जाती थी, है ना. और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट. अगर मैं बुद्धिस्ट लर्निंग की बात करता हूं तो वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी. एक था हीनयान, तो दूसरा क्या था गाइस? कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी. जो बुद्धिस्ट लर्निंग थी, ओके, जो बुद्धिस्ट लर्निंग थी वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, है ना. ये 2 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ था. एक थी आपकी हीनयान, तो दूसरी कौन सी थी? कमेंट सेक्शन गाइस, एवरीवन. चलिए आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर. यहां पर अगला आ गया, हु वॉज द मोस्ट फेमस स्कॉलर एसोसिएटेड विद द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की. बहुत बढ़िया, यस, बहुत बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, खूबसूरत. हीनयान एंड महायान, यू पीपल आर जस्ट नेलिंग इट. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. चलिए अगला सवाल करते हैं, है ना. हु वॉज द मोस्ट फेमस स्कॉलर एसोसिएटेड विद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? ओके, चलिए पोल चला दिया मैंने, एंड वी आर स्टार्टिंग द पोल गाइज. Answers are on the screens. Come on, polls are on the screens quickly. Okay.
ओके, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, यस। बहुत ही कम लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। ओके, बहुत ही कम लोग। फेमस स्कॉलर एसोसिएटेड विद द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। बहुत ही भैया, एक दूसरे की चीटिंग मत करो यार। आर्यभट्टा देख के डोंट गिव मी दैट आंसर यार। आर्यभट्टा, चलिए आर्यभट्ट राइट आंसर है इसका। अतीशा, राइट आंसर इज सी पार्ट। 2% पीपल आर करेक्ट सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फेमस स्कॉलर थे, बहुत ही फेमस स्कॉलर थे, है ना। और ये तिब्बत तक इन्होंने ट्रैवल किया था ताकि ये वहां पर भी जाकर बुद्धिस्ट लर्निंग को प्रमोट कर पाए। आइए देखिए बुद्धिज्म वहां पर भी चाहते थे। अतीशा अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट टीचर थे, है ना, और स्कॉलर थे, क्लोजली एसोसिएटेड थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के साथ। लेटर इन्होंने तिब्बत में जाकर ट्रेवल किया और वहां पर क्रूशियल रोल निभाया कि बुद्धिज्म को वहां पर रिवाइवल करने के लिए। राइट आंसर है इसका सी पार्ट। मेजॉरिटी जनता गलत हो गई यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, है ना, कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यस, बहुत ही बढ़िया। एक बुद्धिस्ट टीचर थे, एक स्कॉलर थे, बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे विक्रमशील यूनिवर्सिटी के साथ। ये ट्रैवल किए तिब्बत तक और वहां पर इन्होंने बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स थी उसको रिवाइवल करने का जो है ना, यस, उनको रिवाइवल करने का जो है एक पूरा का पूरा कार्यभार संभाला। यस, एब्सोल्युटली राइट सर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। जितने भी लोग बैठे हैं यहां पर, क्या बात समझ में आ गई सभी को? क्या बात समझ में आ गई सभी को? ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो +2। तो यहां तक के सवालों में हाउस द जोश गाइज इन दी कमेंट सेक्शन? हाउस द जोश गाइज इन दी कमेंट सेक्शन? एवरीबॉडी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ आसान सवाल जो कि गलत हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ और सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ बेहतरीन सीखते हैं। कम ऑन, हाउस द जोश इन द सेशन? ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। विक्रमशील यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इन्वेजन्स बाय विच हिस्टोरिकल फिगर? बताएंगे गाइस, शाबाश। ओके, वेटिंग फॉर योर आंसर्स चैंपियंस, कम ऑन, नेल इट। ओके, जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन। महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी या तैमूर? ओके, चलिए सवाल को करते हैं और कोशिश करते हैं, राइट आंसर्स बनने चाहिए यहां पर यार। बहुत बढ़िया, लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई इट एंड गिव मी द राइट आंसर गाइस, एवरीबॉडी। ओके, बुक, ओके, चलिए बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आंसर्स आ रहे हैं गाइस, दैट्स वेरी गुड। स्टॉप करते हैं पोल को और चेक करते हैं आंसर। आंसर इज सी, बख्तियार खिलजी। जी हाँ, और भैया विक्रमशील यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने एक और यूनिवर्सिटी का भी काम तमाम किया था। वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी भाई? ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक टर्किश मिलिट्री जनरल थे, है ना। कौन थे ये? एक टर्किश, ओके, तुर्किश मिलिट्री जनरल थे, ओके, बैक इन 12th सेंचुरी। और इनको ये था कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी इस तरीके से प्रोपेल करती थी, है ना, और ये वहां पर खिलजी डे, बिल्कुल सही। इनका जो मेन मकसद था वो ये था कि हिंदुस्तानियों के पास इतनी ज्यादा समझ नहीं होनी चाहिए। अगर उनके पास इतनी ज्यादा समझ होगी तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा आने वाले टाइम में। मैं एक और बात बताता हूं, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो वॉचमैन थे, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो गेट कीपर थे, वो बहुत ज्यादा, उनके अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज थी। जो गेट कीपर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, उनके अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज थी। तो आप सोचो कि उस नालंदा लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सारी बुक्स होंगी और उसके अंदर कितनी सारी नॉलेज होगी, राइट। तो इनका असली मकसद यही था कि इतनी सारी नॉलेज हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। नालंदा यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को खत्म करने वाले थे बख्तियार खिलजी। इन्वेजन करते थे, टर्किश मिलिट्री कमांडर थे, जनरल थे 12वीं सेंचुरी में, और बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा खराब कर गए। यस, चलिए, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन्स गाइस,
पढ़ लेते हैं इसको। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद नालंदा और भी बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन थे, डिस्ट्रॉय कर दिया बख्तियार खिलजी ने। टर्किश मिलिट्री जनरल थे इन द लेट 12th सेंचुरी की ये बात है। चलिए, एब्सोल्युटली द्वार पंडी बोलते थे, बिल्कुल सही है। ओके, 6 मंथ्स तक वो जो फायर थी वो जलती रही, बिल्कुल सही बेटा, पढ़ा है किसने ये सब। चलिए, कौन सी डायनेस्टी को क्रेडिट किया जाता है विद द फाउंडेशन ऑफ वल्लाभी यूनिवर्सिटी? कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, ये तो गलत नहीं होना चाहिए यार, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, वल्लाभी यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता कौन थे गाइस? चलिए शाबाश एवरीवन, पोल चला रहा हूं मैं, आसान सवाल है, ये आना चाहिए आपको। सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन मैंने यहां पर रखे हैं बैक टू बैक, और कोशिश करते हैं राइट आंसर की, और राइट आंसर रहा ये, विच डायनेस्टी? यस, ओके, दैट्स वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, सुपर्ब आंसर्स, वाओ, यस, राइट आंसर है गाइज, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है इसका मैत्रेका डायनेस्टी, बिल्कुल करेक्ट। और यहां पर मैं देख रहा हूं रिजल्ट्स, और तकरीबन 63% पीपल आर करेक्ट। सर, वल्लाभी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी बाय दी मैत्रेका डायनेस्टी, जो कि रूल करते थे वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर, है ना, जो कि रूल करते थे वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वल्लाभी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय दी मैत्रेका डायनेस्टी, है ना, मैत्रेका डायनेस्टी विच रूल दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैत्रेका एम्पायर वाज द कैपिटल ऑफ वल्लाभी थे, और भद्रका, द किंग ऑफ मैत्रेका एम्पायर फाउंडेड द यूनिवर्सिटी। क्या आप उस किंग का नाम जानते हैं एवरीवन? क्या आप उन किंग का नाम जानते हैं? एवरीबडी इन द कमेंट सेक्शन। मैत्रेका डायनेस्टी, है ना, वल्लाभी का कैपिटल था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये लोग रूल करते थे, और एस्टैब्लिश्ड बाय द मैत्रेका विच वाज रूलिंग द ईदर पार्ट, द वेस्टर्न पार्ट, राइट। सो क्या आप उन किंग का नाम जानते हैं? चलिए, मैंने पढ़ाया हुआ है यार इसको पेड सेशन में। ओके, यस, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत खूबसूरत आंसर्स हो गए, आगे बढ़ते हैं। ओके, कौन सी यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर विच फेमस हिस्टोरिकल फिगर? मिथिला यूनिवर्सिटी, फेमस हिस्टोरिकल फिगर। भैया ध्यान से सवाल का जवाब देना। यस, ओके, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली यार, बहुत सुपर्ब, वेरी गुड। चलिए, मिथिला यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर विच फेमस हिस्टोरिकल फिगर? किंग जनक, ललित नारायण मिश्रा, विद्यापति चाणक्य। भैया सोच समझ के जवाब देना, ये सवाल गलत हो जाएगा, है ना, ये सवाल गलत हो जाएगा। ए वाले बेटा एक बार चेक कर लो, ए वाले एक बार चेक कर लो गाइस, सवाल गलत हो जाएगा नहीं तो। मिथिला यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर विच फेमस हिस्टोरिकल फिगर? ओके, ये वाला सवाल गलत हो जाएगा बेटे, सवाल गलत हो जाएगा बेटे। राजा जनक इसका आंसर नहीं है, राजा जनक इसका आंसर नहीं है। मिथिला यूनिवर्सिटी, यार गलत कर दोगे यार तुम लोग ये सवाल, राजा जनक इसका आंसर नहीं है। यस, अब आया आंसर ठीक, राजा जनक इज द रॉन्ग आंसर यार, कम ऑन, आप तो दिल पे ले गए यार वो सीता जी वाली बात। ओके, एब्सोल्युटली राइट सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है इसका बी पार्ट, 60%। जी हाँ, ललित नारायण मिश्रा जी जो थे, ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट एक हिस्टोरिकल फिगर थे, है ना, इनके ऊपर ही, यस बिल्कुल सही है, इनके ऊपर ही यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द गवर्नमेंट 73 to 75, मिनिस्टर थे और इंडियन रेलवेज में सर्व करते थे 1973 से 75, उसके बाद जो है ये नाम आया ललित नारायण मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर मिथिला एस्टैब्लिश्ड, बताएंगे सर, इन विच ईयर? यस, ओके,
ओके गाइस, ओके, ललित नारायण मिथिला, ओके सॉरी, ललित नारायण मिथिला, नॉट मिश्रा, इट्स ललित नारायण मिथिला, नॉट मिश्रा, ध्यान रखिएगा गाइस, बिल्कुल सही है, इट्स ललित नारायण मिथिला, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके, नॉट मिश्रा। चलिए गाइस, शाबाश, ललित नारायण मिथिला। अच्छा ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं गाइस। स्टैब्लिश्ड ऑन, भैया 5 अगस्त को हुई थी, ये मैं आपको बता देता हूं, है ना, 5 अगस्त वो तारीख थी, ईयर क्या था कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे राइट आंसर के लिए। ओके चलिए चलिए गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस, एवरीवन क्विकली क्विकली क्विकली, शाबाश। अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट थी जिन्होंने ये पास किया था कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ये भी लिखना यार, ये भी बताना चाहिए आपको, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, 19 डिश बताएंगे सर जल्दी से, जी हाँ, राइट आंसर है इसका ए पार्ट 1972, एक ऑर्डिनेंस पास किया था, 13% पीपल आर करेक्ट, एक ऑर्डिनेंस पास किया था 5 अगस्त 1982 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था टू एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला, एब्सोल्युटली राइट सर, 1972। अभी मैंने आपको बताया कि वो रूलर थे, वो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने यहां से यहां तक काम किया था, तो उसके आसपास की ही बात होगी ना ये। Was established on 5th of August 1972 by the ordinance of the government of Bihar. Subsequently enacted through the legislatures, the university is governed by Bihar State University Act 1976. ध्यान रखना गाइस, है ना, ध्यान रखना इस बात का, 1976 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो थी मिथिला यूनिवर्सिटी को मैनेज करती थी, ध्यान रखिएगा, ये सब बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1972 की ये बात है, क्योंकि मैंने अभी बताया ललित नारायण मिथिला जी जो थे वो इसी के आसपास जो है रेलवे मिनिस्ट्री में थे, और उसी के आसपास जो है ये यूनिवर्सिटी का गठन भी हुआ था। गलती नहीं होनी चाहिए, आज हो गई कोई बात नहीं, आगे नहीं होनी चाहिए, आज हो गई कोई बात नहीं, आगे नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन and the promotion of which traditional art form? Is it Madhubani painting, Warli painting, Tanjore painting या पट्टचित्र? बताएंगे सर जल्दी से। ओके ये मधुबनी है क्या वैसे? चलो खोल, कोई बात नहीं, चलिए बोलते हैं यार, राइट आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन एंड द प्रमोशन ऑफ विच ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म? ओके, आंसर्स आ रहे हैं गाइस सभी के, शाबाश। बिल्कुल सही है सर, राइट आंसर है मधुबनी पेंटिंग, बिल्कुल करेक्ट, इसी के ऊपर जो बहुत ज्यादा फेमस थी, जी हाँ 97%। आइए, मिथिला यूनिवर्सिटी ने कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली ताकि वो प्रिजर्व प्रोटेक्ट कर सके मधुबनी पेंटिंग को। मधुबनी पेंटिंग ये जो वर्ड है ये आया है कहां से? बिहार से। ओके, इट इज नेम्ड आफ्टर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इंडिया विच इज वेयर इट इज ओरिजिनेटेड, वहां से ओरिजिनेट हुआ था। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मिथिला मधुबनी आर्ट, मिथिला आर्ट इज अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग प्रैक्टिस इन द मिथिला रीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल, दोनों में, इंडिया और नेपाल दोनों में होता था, जी हाँ, इंडिया और नेपाल दोनों में होता था। मधुबनी पेंटिंग है, डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जहां से ये, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां से ये ओरिजिनेट हुआ था, मधुबनी वहां का काम है। एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, ब्रिलियंट, सुपर्ब 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 सुपर्ब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मधुबनी इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। चलिए आगे बढ़ेंगे इस सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर, आगे बढ़ते हैं। और हाँ जी, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच गुप्ता रूलर? बताएंगे सर। आज सवाल ज्यादा होंगे, है ना, सवाल ज्यादा होंगे और कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच गुप्ता रूलर? सर गलत मत करना सर ये सवाल,
ओके, सवाल को गलत करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। राइट आंसर्स आने चाहिए आप सभी के। पोल चला दूं? ओके, कुमार गुप्त 2 थे या 1 थे? चलिए, कुमार गुप्त 2 थे या 1 थे? एवरीबडी ओके, बहुत बढ़िया। चंद्रगुप्त 2 थे, आर यू श्योर? ओके, ओके गाइज, राइट आंसर इज सी पार्ट, कुमार गुप्त 1। बहुत बढ़िया गाइज, राइट आंसर 84% पीपल आर करेक्ट। भैया यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा जो थी सेटअप हुई थी इन द रीन ऑफ कुमार गुप्त 1। बहुत ही बढ़िया स्कॉलर थे, रूलर थे, और इन्होंने अपने टाइम में बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉरेन स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट किया था इस यूनिवर्सिटी में। राइट, आइए, during its peak time it attracted several scholars and students from the foreign world, मतलब देश के बाहर से भी। so this is the right answer guys, I hope it's clear to everyone। हर बच्चा बिल्कुल क्लियर है, सेटिस्फाइड है, कहानी बिल्कुल बैठ गई है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। कुमार गुप्त 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, What was the medium of instruction at the ancient Nalanda University? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया गाइस, शाबाश। राइट आंसर्स गाइस, वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, और यहां पर चला दिया है मैंने पोल। राइट आंसर्स गाइस ऑन दी स्क्रीन्स, डू इट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। द राइट आंसर इज राइट आंसर इज सी, संस्कृत। जी हाँ, तो नालंदा 100% पीपल आर करेक्ट सर। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी इज सी, संस्कृत। बिल्कुल सही, वहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थे वो संस्कृत में करे जाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की यही खास बात है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इन संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is true about the library of Nalanda University? It is called Dharamganj. It had 3 departments. It contained thousands of manuscripts या all the above? बताएंगे सर, जल्दी से ट्राई करेंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे राइट आंसर की। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर जी हाँ, पोल चला रहा हूं मैं, और देखते हैं कि राइट आंसर क्या होंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? It is called Dharamganj. It had 3 departments. It contained thousands of manuscripts. Yeah, all of the above. Yes. Okay, the right answer is D part. The right answer is D part, जी हाँ, और इसका 94% people are correct.
इट वॉज कॉल्ड धर्मगंज, ये बिल्कुल सही बात है। इट हैड 3 डिपार्टमेंट्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। थाउजेंड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि राइट आंसर इज डी पार्ट, एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, सुपर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। जी हाँ, माउंटेन, धर्मगंज माउंटेन ऑफ नॉलेज कहते हैं इसको, है ना। और द लाइब्रेरी हैड 3 डिपार्टमेंट्स नोन एज रत्ना सागर, रत्नो देवी और रत्नीवंजक, और इट कंटेन्ड थाउजेंड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। एब्सोल्युटली राइट सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल। विच फेमस ग्रामरियन नोन फॉर हिज संस्कृत ग्रामर वॉज एसोसिएटेड विद द तक्षशिला यूनिवर्सिटी? सर कैन वी गेट 100% अगेन? ये सवाल शुरू में ही हो चुका था, बट अलग तरीके से घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं, मतलब सबका ही एक होता है। घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं, मतलब सबका ही एक होता है। ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन, शाबाश। ओके, चलिए यहां पर चलाया मैंने पोल, और कैन वी गेट 100% गाइज हेयर? Can we get 100%? Which famous grammarian known for his work on Sanskrit grammar was associated with the Takshashila University? Okay, the right answer is yes. The right answer is A. Panini, and 100% यार, वाह मजा करा दिया भाई। Panini was famous grammarian known for his Sanskrit grammar was associated with the Takshashila University. Brilliant answer guys, बहुत बढ़िया, शाबाश, सुपर्ब। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा। कौन सी डायनेस्टी क्रिएट करती है विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अदंतपुरी यूनिवर्सिटी? अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? मौर्य, गुप्ता, चोला या पाल डायनेस्टी? जल्दी से हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए, और दबा के आंसर्स आने चाहिए गाइस यहां पर। बहुत सही, ये वाला जो है किनको जाता है श्रेय? ओके चलो कीजिए गाइस राइट आंसर्स एवरीवन। ओके भैया, गलती हो जाएगी, जरा ध्यान करना। विच डायनेस्टी इज क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अदंतपुरी यूनिवर्सिटी? फाउंडर का नाम भी जानना चाहूंगा, फाउंडर का बेटा नाम भी जानना चाहूंगा। और यहां पर जी हां, यहां पर राइट आंसर्स गाइज एवरीवन, शाबाश, यस। ओके बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके ओके गाइज, यहां पर हो गया गलत। जी हां, द रूलर थे गोपाल, द पाल डायनेस्टी के रूलर गोपाल। 47% पीपल आर करेक्ट। यहां पर सर गलती हो गई सर आपसे, गोपाल बिल्कुल करेक्ट है। ओके, पाल डायनेस्टी बिल्कुल सही सर, डी पार्ट इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। सर गोपाल वाज द रूलर, आपको नाम पता? नॉट धर्मपाल, इट्स गोपाल, गोपाला। इज इट धर्मपाल और इज इट गोपाल? चलिए जल्दी से सोच समझ कर बताइएगा सर। इट वॉज फाउंडेड इन द 7th century बाय गोपाल, द फर्स्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। और यहां पर अदंतपुरी सर्व्ड एज द मॉडल एंड इंस्पिरेशन फॉर तिबेतियन बुद्धिस्ट। यस, तिबेतियन बुद्धिस्ट, तिबेतियन बुद्धिस्ट के लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ा एक मील का पत्थर है। गोपाल है ना, जो कि पहले रूलर थे पाल डायनेस्टी के। 7th century में इन्होंने, ये पाल डायनेस्टी ने इस अदंतीपुरी यूनिवर्सिटी की एक नींव रखी थी। क्या ये बात क्लियर है? नॉट दी धर्मपाल गाइस, कम ऑन, इट्स गोपाला। बात समझ गए गाइस एवरीवन? जो यहां पर गलतियां हो रही हैं भैया, आपस की बातें निपटा लेंगे, वहां पर नहीं होनी चाहिए, वहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has the authority to dissolve the लोकसभा? एकदम से मैंने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, क्वेश्चंस बदल दिए। कहां हम यूनिवर्सिटीज पढ़ रहे थे, नाउ वी आर
straight on jumping to the constitution part. Come on guys, nail it, है ना? come on nail it guys, waiting for your answers. Yes, okay. किसके पास है अथॉरिटी लोकसभा को डिसॉल्व करने की? आर्टिकल कौन सा है गाइज? ओके चलिए बिल्कुल सही है। क्या कोई आर्टिकल का नाम बता पाएगा? कौन सा आर्टिकल है यहां पर इन्वॉल्व? चलिए, आर्टिकल बताने वालों को मेरी तरफ से एक शाउट आउट अभी के अभी। आर्टिकल बताने वालों को मेरी तरफ से एक शाउट आउट अभी के अभी। ओके, आर्टिकल 123। आर यू श्योर? आर यू श्योर? ओके, द राइट आंसर इज हमारे देश के जो हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 64% अंडर आर्टिकल 83। आइए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। अगर हम 83 आर्टिकल नंबर 83 देखते हैं, द कंप्लीशन ऑफ 5 years फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इट्स मीटिंग अमाउंट्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। In this case, an election is held to elect the new members of the parliament. Right answer is yes. नहीं, we are talking about the dissolution यार, come on. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल बहुत ही कम पूछे जाते हैं तो परेशान नहीं होना। चलिए, which of the following powers does the Lok Sabha speaker have over the Rajya Sabha? Which of the following powers does the Lok Sabha have over the Rajya Sabha? बहुत ही बढ़िया है। एक मेरे को यहीं से दिख रहा है आंसर, बिल्कुल बैठा है मजे में। मेरे को यहीं से दिख रहा है आंसर, बिल्कुल बैठा है मजे में। तो आंसर बता दो यार यहां पे। चलिए, कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी। शाबाश, जल्दी से। आर्टिकल बहुत ही कम पूछे जाते हैं यार, मतलब आपका अगर नसीब खराब हुआ ना तभी आर्टिकल पूछेंगे। नॉर्मली आर्टिकल नहीं पूछते हैं पेपर में, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक फैक्चुअल सी चीज हो जाती है। चलिए गाइस, बहुत बढ़िया, पोल चला दिया मैंने और यहां पर आ गया सर राइट आंसर। चलिए गाइस, दैट्स वेरी गुड एंड द राइट आंसर इज पासिंग अ मनी बिल। पासिंग अ मनी बिल 96%। सर ऑर्डिनरी बिल होता है ना, वो दोनों जगह पर जाता है ना, दोनों जगह पर, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा रिजेक्ट कर देता है, फिर लोकसभा के पास आता है, तो ये चीजें चलती रहती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मनी बिल की, सो मनी बिल का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? वो है सिर्फ लोकसभा के पास। राइट आंसर इज दिस। आइए, ऑर्डिनरी बिल पास ओनली इफ बोथ लोकसभा राज्यसभा अप्रूव करते हैं सेम को। अगर राज्यसभा ने पहले उसको वापस कर दिया है, फिर उसको अप्रूव कराना है, ज्वाइंट मीटिंग होगी और ये सब होएगा। लेकिन मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास ही पावर है गाइस। एवरीवन क्लियर विद इट? एवरीवन क्लियर विद इट? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, ओके। हाँ, आर्टिकल 110 बिल्कुल सही। चलिए, हु इज द एक्स? भाई 100% चाहिए। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होना चाहिए यार यहाँ पे ना, वैसे जिन्होंने ये भी बनाया है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चलिए, लोकसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता ही नहीं है। चलिए, राज्यसभा, ओके, एक्स ऑफिशियल। भाई राइटिंग देख रहे हो, हिंदी देख रहे हो भाई तुम मेरी? हाँ, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है ना? तालियां हो जाए इस बात पे, हाँ तालियां हो जाए बेटे इस बात पे। चलिए, Who is the ex-officio chairman of Rajya Sabha, not the Lok Sabha? President, Vice President, Prime Minister, Speaker of the Lok Sabha. चलिए, राइटिंग देख रहे हो भाई की अपने? हाँ, तालियां होनी चाहिए यहां पे। ओके गाइस, चलिए
बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहां पर अगर मैं पोल चलाता हूं, ओके, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? और अगर मैं इस क्वेश्चन को लोकसभा ही छोड़ देता फिर आंसर क्या होता ये भी बताना है ना। बाकी ऐसा है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन चलो ठीक है। हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो होते हैं आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राइट आंसर इज बी पार्ट एंड 98% पीपल आर करेक्ट। अगर मैं लोकसभा ही यहां पर रहने देता, अगर मैं लोकसभा ही यहां पर रहने देता तो क्या राइट आंसर होता? अगर मैं लोकसभा ही यहां पर रहने देता तो क्या राइट आंसर होता? इसका तो अभी राइट आंसर है, चलिए वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। चलो बताना, अगर यहां पर लोकसभा ही होता, वैसे ये कोई स्टेटमेंट है नहीं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जैसा कुछ, तो तब होता आंसर आपका स्पीकर ऑफ दी लोकसभा। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ डेडलॉक, भाई ये पढ़ाया है मैंने, ये पढ़ाया है मैंने बेटे, है ना। चलिए, इन केस ऑफ अ डेडलॉक, चलिए देन लोकसभा स्पीकर इज द राइट आंसर, नॉट द प्रेसिडेंट। चलिए, इन केस ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑन अ बिल, हाउ इट इज सॉल्व्ड? ज्वाइंट सेशन होगा, डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट, डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर। बताएंगे सर जल्दी से, शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बिल है, बिल आया है, अगर वो बिल पारित नहीं हो पा रहा है, पास नहीं हो रहा है, डेडलॉक लग गया है, तो आंसर क्या होगा यार? जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके, चलिए पोल चला रहे हैं और राइट आंसर्स रखने की कोशिश कर रहे हैं। पोल चला रहे हैं और राइट आंसर्स को रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके गाइस, चलिए बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर है भैया। यहां पर ज्वाइंट सेशन, अभी मैंने पीछे बताया था, जब भी यहां पर कोई बिल हो रहा है और वो पारित नहीं हो रहा है तो क्या होगा, है ना। मनी बिल की बात तो छोड़ दो, अभी यहां पर बिल की बात कर रहे हैं। तो ज्वाइंट सेशन लगाएंगे टू हाउसेज के, और फिर जो है एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश जो है यहां पर रहेगी। बिल्कुल करेक्ट है। आइए, ज्वाइंट सेशन बोथ द हाउसेज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजोल्व द डेडलॉक ऑन पासिंग अ बिल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, When was the राधा कृष्णन कमीशन ऑन हायर एजुकेशन एस्टैब्लिश? सर 100% चाहिए मुझे, और इसका एक और नाम भी है वो भी चाहिए मुझे, इसका एक अदर नेम भी है वो भी चाहिए मुझे। चलिए फटाफट से सर 100%, कम ऑन। ओके ओके ओके, चलिए शाबाश। ओके, पोल चलाएंगे, राइट आंसर देंगे 49, 47, 48 या 50। कोठारी कमीशन, भाई मेरे को ना गुस्सा आ जाएगा, कोठारी कमीशन किसी ने बोला तो। ओके भैया, इसको नाम देते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए हुआ था। 98% पीपल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सर ये है आपका होमवर्क का सवाल, ठीक है ना।
पहले आप मुझे बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे और आपका स्कोर क्या रहा। इसके अलावा इन सभी सवालों के जवाब आपने मुझे YouTube के कमेंट सेक्शन में देने हैं और जिसका भी बेस्ट कमेंट होगा इन सभी सवालों के साथ उसको मिलेगा शाउट आउट अगले सेशन में, उसको मिलेगा शाउट आउट अगले सेशन में। सो फेयर इनफ। क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, आपका स्कोर क्या था, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा और वाईटी के कमेंट सेक्शन में भर जाने चाहिए आपके कमेंट, राइट, आपके कमेंट भर जाने चाहिए। अभी नहीं, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब। ये रहा सर आपका लीडर बोर्ड और सचिन कश्यप इज एट टॉप, अंजलि और सुपर आर्ट और दिव्या भारती, नेहा कुमारी, फौजिया, मिसेस चैटर्जी एंड एवरीबडी एल्स। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस बच्चों, है ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया आप लोगों ने। आगे भी क्लासेस चलती रहेंगी, अब सैटरडे को क्लास होने वाली है और ये है आपका होमवर्क का सवाल। सो इट्स अ प्लेजर टीचिंग गाइज, वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। तब तक के लिए पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, जोर लगना चाहिए इसी प्रकार, और कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके लिए आगे भी आने वाला है। थैंक यू गाइज।